अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल हल करना सीखेंगे। मैंने इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 to 5 को हल करना सीखेंगे और इंशाल्लाह जो इससे अगली वीडियो होगी तो उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 को हल करना सिखाऊंगा आपको। हम अपने सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है और ये स्टेप 1 के अंदर मैंने सॉल्यूशन के सवाल का एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा हुआ है। हमारे पास है 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/6। अगर आप इस सवाल को देखो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले इस फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। इन फ्रैक्शंस को खत्म करने के लिए जब आप 3, 2 और इस 6 का एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम आपके पास आता है 6। अब आप करोगे क्या, एलसीएम निकालने के बाद जो कि आपके पास 6 आएगा, आप इस एक्सप्रेशन की चारों वैल्यूज को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 2/3 इंटू एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह माइनस 1/2 इंटू एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से हमने इस वाले एक्स को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह से हमने इस 1/6 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करो तो ये मैं आपके सामने कटिंग करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसी तरह से 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये 6 1 जा 6 और ये 6 1 जा 6 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को जब आप इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 होता है, ये x साथ वैसे ही आ जाएगा तो ये 4x बन जाएगा। इसी तरह से 3 1 जा 3 तो ये माइनस 3x हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x बन जाएगा। और यहाँ पे चूंकि ये वाला 6 इस वाले 6 के साथ कट गया है और हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 रह जाएगा। जब आप 4x में से 3x को माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ एक x बचेगा, इक्वल टू 6x प्लस 1 एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो 6x राइट साइड पे है, जब आप इसको लेफ्ट वाली साइड पे लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा। x में से जब आप 6x को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस 5x बचेगा और इस माइनस 5x को हमने 1 के नीचे ला के, सॉरी, ये जो माइनस 5x के साथ ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको जब इस वाली साइड पे लेके आओगे तो ये 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल है -1/5 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। पहले स्टेप में मैंने स्टेटमेंट को ही दोबारा लिखा हुआ है। इस सवाल को आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैंने सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ये बन गया हमारा एलसीएम। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज है इनकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये 2 को x माइनस 3 के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी तरह से ये वाला जो 3 है ये इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी मैंने इनको इकट्ठा करके लिखा है, वैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब हम इस वाले स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा ये -6 बन जाएगा। इसी तरह से ये -3 है, ये जब -3 आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3x हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप इस -3 को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो नीचे 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बन जाएगा। अब अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में वैल्यूज देखो तो ये आपके पास जो माइनस का 6 है
ये इस प्लस के 6 के साथ कट जाएगा, और ये जो आपके पास 2x है इसमें से जब आप ये वाला 3x माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 1x बच जाएगा। ठीक है जी, और ये नीचे वाला 6 वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये वाला 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर वाली साइड पे आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और दोनों साइड पे जब हम माइनस की कटिंग करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, ये जरा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, और मतलब ये भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप इसको पहले सवाल के तरीके के साथ हल करने की कोशिश करोगे। हम सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं। इन ब्रैकेट्स को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, इस 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन गया, और आप जब इस 2 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये माइनस दरमियान वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह से ये 2/3 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 5/6 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। जब आप इस 1/3 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 बन गया, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये जब 1/3 इस -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 3x एज इट इज आ गया, और ये नीचे वाला 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आपने सिर्फ इस वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप से अगले स्टेप में जाने के लिए हम सबसे पहले ये नीचे वाली वैल्यूज का निकालेंगे एलसीएम। जब आप 2, 12, 3 और 6 का एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम आपके पास आता है 12। ठीक है, तो 12 के साथ हम इन सारी की सारी वैल्यूज को कर देंगे मल्टीप्लाई। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, 12 को x/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से 12 को 1/12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 2/3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 5/6 के साथ भी, इसी तरह से 1/6 के साथ भी, और इसी तरह से -3x/3 के साथ भी। अब हम इसकी जरा कटिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा। इसी तरह से ये 12 इस वाले 12 से कट जाएगा, ये 3 1 3, ये 3 4 12 हो जाएगा। इसी तरह से ये 6 1 6, ये 6 2 12 हो जाएगा। इसी तरह से 6 1 6, 6 2 12, और ये 3 1 3, और ये 3 4 12। अब जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x हो जाएगा, ये -1 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, और ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आ गया। इसी तरह ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और ये 4 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x आ जाएगा। अब 8 में से 1 को माइनस करो तो 7 बनेगा, और 10 में 2 को प्लस कर लो तो ये 12 हो जाएगा। ये 6x भी वैसे का वैसे, और ये माइनस का 12x भी वैसे का वैसे। ये जो 12x है ये राइट साइड पे माइनस हो रहा है, जब आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 7 है ये जब इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 6x प्लस 12x ये टोटल 18x बन जाएंगे। 12 में से 7 को माइनस करोगे तो ये 5 रह जाएगा। ये 18x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल है 5/18 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है जी, स्टेप 1 में मैंने सवाल को ही एज इट इज लिखा हुआ है जो हमारा एक्सप्रेशन है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने सिर्फ एक काम किया है, ये जो 2 है इसको अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, और 2 को जब आप इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4/3। बाकी हर चीज वैसे की वैसे है, और मैंने किसी चीज को नहीं छेड़ा। अब उसके बाद मैंने ये किया
कि ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है 1/3, इसको मैं ले आया इस साइड पे, और ये जो 2x और ये जो -6x है इसको मैं उठा के ले गया इस वाली साइड पे। तो ये हो जाएगा जी x, ये 2x इधर वाली साइड पे आके -2x हो जाएगा, और ये 6x इधर वाली साइड पे आके +6x हो जाएगा, और ये जो 1/3 है ये इधर वाली साइड पे प्लस हो रहा है, जब ये इधर वाली साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब जब आप ये वाली साइड हल करोगे तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 7x, ठीक है जी। अब 7x में से जब हम ये वाला 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 5x। ये जो इधर वाली साइड है इसके ये जो नीचे 3 है इसको मैंने बना दिया एलसीएम। जब नीचे वाली वैल्यू एज इट इज एलसीएम आ जाती है तो ऊपर वाली वैल्यू भी फिर वैसे की वैसे ही आ जाती है, तो -4 और -1 फिर एज इट इज हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो -4 -1 ये -5 के इक्वल होता है, तो ये -5/3 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये वाले 5 की 5 1 जा 5, इस वाले 5 के साथ कटिंग कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा x इक्वल है -1/3 के। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, तो ये हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल है। हम इसको देखते हैं जी इसको कैसे हल किया है हमने। सबसे पहले तो मैंने स्टेप 1 में सवाल की जो स्टेटमेंट है, सवाल का जो एक्सप्रेशन है उसी को मैंने लिखा हुआ है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हुए मैंने सिर्फ एक काम किया है कि ये जो बाहर 5 है ब्रैकेट के, इसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 5x माइनस 15। जब आप 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x हो जाएगा, और जब हम 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रैक्शन में दो ही वैल्यूज हैं, एक ये वाली जिसके नीचे 6 आ रहा है और एक ये वाली जिसके नीचे 9 आ रहा है। 6 और 9 का जब एलसीएम निकाला जाए तो वो एलसीएम बनता है 18। तो हमने 18 के साथ अपने पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट वैल्यू को भी 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वैल्यू को भी, थर्ड वाली वैल्यू को भी, और इसी तरह से फोर्थ वाली वैल्यू को भी हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है जी। उसके बाद जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया 15x बन गया। 3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -45 हो जाएगा। 18 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये -18x हो गया, सॉरी -18 को या 18 को x के साथ मल्टीप्लाई किया ये 18x हो गया, माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह से 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 18 हो गया, और ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया, और माइनस हमारा वैसे का वैसे, ये जो दरमियान में साइन है ये हमारा वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब हमने किया क्या, हमने यहाँ पे ये किया कि इस 15x में से मैंने ये जो 18x है इसको कर दिया माइनस, तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 3x। जब भी आप किसी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का साइन आएगा, और ये -45 जो है ये वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो ये 18 - 2x है ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद आप ये करोगे, ये 2x इस वाली साइड पे माइनस हो रहा है, जब आप इसको इधर वाली साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये 45 इस वाली साइड पे माइनस हो रहा है, जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये +45 हो जाएगा, ठीक है जी। अगेन जब आप इस 2x में से ये 3x को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -x, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आंसर आ गया -x, और 18 + 45 63 के इक्वल होता है।
अब x के साथ माइनस को ख़त्म करने के लिए जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ये जो -x है ये प्लस का हो जाएगा और ये जो 63 है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हो कि ये जो x के साथ माइनस है आप इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इससे हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जी हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का, x इज इक्वल टू -63। अगर आपको किसी बात की कोई समझ ना लगी हो तो आप मेरे नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और उसके साथ साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको हर बात की बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर भी फिर भी मैं कुछ समझाने में नाकाम रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 की बात करेंगे। उम्मीद है कि आप साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।